नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद से मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे के बाद सड़क उतरी है। इस बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है। मायावती पिछले 21 साल से बसपा की सर्वेसर्वा बनी हुई हैं। बसपा संस्थापक कांशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही हैं और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगती रही है। ऐसे में अब देखना है कि 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे को ताजपोशी होगी। बसपा संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके चलते ही बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 27 अगस्त को बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के लिए नाम का अनुमोदन करेंगे। बसपा में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर कांशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल पर यह प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार बसपा के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। कांशीराम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने इस बसपा की कमान मायावती के हाथों में कमान सौंप दी। इसके बाद मायावती 2014 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और 29 अगस्त 2014 में मायावती चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। अब बसपा में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से चुनाव है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में 27 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद से उनके राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी। इन बातों का मायावती ने खंडन करते हुए कहा था कि वह न संन्यास ले रही हैं और न ही राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन BSP और सर्जन के कामों के लिए समर्पित रहेगा। मायावती के बातों से ही साफ है कि एक बार फिर से वो ही पार्टी की अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं। इस तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। सूत्रों की माने तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है और मायावती के नाम पर मुहर लगनी है। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद उनके 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मायावती अगर खुद पार्टी की अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं, इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा यह चल रही है कि इस बार बसपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वह खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसीलिए 6ठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मुहर लग जाएगी। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी। बसपा की लगातार सिकुड़ती जमीन से पार्टी के लिए चिंता बढ़ गई है। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, इस पर भी विचार विमर्श करेगी। SC/ST के आरक्षण को लेकर मायावती ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरे हैं। इसके पीछे बसपा के खिसके दलित वोटों को फिर से जोड़ने का मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा किस्मत आजमा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं।
जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर भी बसपा सक्रिय है। ऐसे में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि यूपी के जिन सीटों पर उपचुनाव हैं, उन सीटों के कैंडिडेटों के नामों का ऐलान किया जा सकता है।